राहुल के मैंने वहाँ सॉफ्टवेयर देखे, ये जो अटेंडेंस वाला सॉफ्टवेयर है इसमें अटेंडेंस लगानी ही नहीं पड़ेगी। अगर बच्चा क्लासरूम में है तो कैमरा ऑटो डिटेक्ट करके अटेंडेंस लगा देगा और वो डिलीवरी हो जाएगी गवर्नमेंट को, तो चोरियां रुकेंगी। अब यही चीज जो गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉय हैं जो आके सिग्नेचर करके चले जाते हैं और सारा दिन घर का काम करते हैं या दूसरा बिजनेस करते हैं और वापस शाम को आके अटेंडेंस लगा देते हैं और गवर्नमेंट से पूरे महीने की तनख्वाह लेते हैं, अगर ये सॉफ्टवेयर टेस्टेड हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तो ये गवर्नमेंट को सप्लाई हो जाएगी इस तरीके के सॉफ्टवेयर की, जहां पर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं बचेगा जो अटेंडेंस लगा के घर चला जाए। तो बहुत इनोवेशन है और ये रिसर्च और इनोवेशन का काम है जो कोड तृष्णा वहां पे कर रहा है। अब यहाँ पर मैं बेसिक लेवल पे अपने स्टूडेंट्स को क्या दे सकता था, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट एक बड़ा कोर्स है, टफ कोर्स है, उसको हर सेंटर नहीं पढ़ा सकता, तो हमने एक एसोसिएशन क्रिएट किया कि वो पढ़ेगा आपके सेंटर पर, पढ़ाएगा कोड तृष्णा, एडमिशन आप लोगे, फीस आप लोगे एंड यू विल पे जस्ट अ लिटिल बिट अमाउंट टू कोड तृष्णा, और उनको एक ज्योग्राफिकल बड़े लेवल पर उनको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ सोचा है हम लोग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर। बस ये था कि आज हम इसकी लॉन्चिंग करें। दूसरी जो चीज आती है वो ये आती है कि अगर हम आज की डेट में बात करें तो वी आर फेसिंग सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक एडमिशन के क्राइसिस सभी के पास है। आप में से हाथ उठाएं कि हाँ सर कुछ एडमिशन में आप वो बात नहीं रही जो पहले होती थी कि गर्मी की छुट्टियां होती थी और इंस्टीट्यूट भर जाता था और हम बच्चे से कहते थे भाई ये टाइम नहीं दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, बच्चा जो टाइम मांग रहा है हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई बैच खाली है ऐसा। ऐसा इसलिए है कि सिस्टम बदल रहा है और अगर हम नहीं बदले तो हम उसी टाइपराइटर की तरह से गायब हो जाएंगे, जैसे एक समय टाइपराइटर बॉस बन करके घूमता था, जिस आदमी ने टाइपराइटिंग सीख ली और वो गवर्नमेंट का दामाद बन जाता था क्योंकि उसको टाइपिंग आती थी, 45 की स्पीड होती थी, 35 की स्पीड होती थी और नौकरी लग जाती। और आज वही टाइपराइटर के अगर इंस्टीट्यूट कहीं है तो एक तो मशीनें मिलेंगी आपको और कूड़ा खाते हुए मिलेंगे। और कभी ये बादशाह थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। 1 घंटे का अगर बैच चलाते थे तो दिन में 10 बैच चला पाते थे, इन्होंने कहा 45 मिनट का बैच करो, बैच बढ़ेंगे, बच्चा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। और डिमांड इतनी डिमांड थी कि इस पर भी लोग एग्री थे। जो 1 घंटे का पैसा होता था वो 45 मिनट में देते थे और 45 मिनट सीखते थे, और इससे क्या हुआ, टाइम इज कन्वर्टेड इनटू मनी। बचा हुआ 15-15 मिनट हर घंटे का काटा और 2.5 घंटे एक्स्ट्रा बना लिए और उसका पैसा अलग से ले रहे हैं। ये था बोलबाला। और आज क्या है कि टाइपराइटिंग का इंस्टीट्यूट ढूंढे नहीं मिलता है, क्योंकि जिन टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट्स ने कन्वर्ट कर लिया कंप्यूटर एजुकेशन में, वो आज सर्वाइवल है और हम आप कहीं ना कहीं या तो उनसे इंस्पायर्ड हैं या हमने उनको देखा है या हम अपडेट हुए हैं कन्वर्ट होकर के टाइपिंग से। ऐसा ही हुआ है हम लोगों के साथ। लेकिन अब क्या है, अब एक फिर से एरा चेंज हो रहा है, डिजिटल मीडिया, डिजिटल माध्यम सब कुछ चेंज हो रहा है। और आज हमें इसकी फेस करने की जो मैंने रिसर्च करी है, जो मेरे एनालिसिस रहे उसके अकॉर्डिंगली पहला तो तरीका ये हुआ है कि गवर्नमेंट सिस्टम पॉलिसीज को चेंज कर रही है। और सिस्टम पॉलिसी जल्दी नहीं चेंज होती, 20, 25, 50 साल में एक बार चेंज होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनके साल में एक बार एग्जाम होते थे, अब हम साल में 2 बार एग्जाम करेंगे और सबको सेमेस्टर वाइज कर देंगे। और इसके कारण क्या हुआ कि बच्चा जब एडमिशन लेने जाता है, एडमिशन प्रोसेस में जाता है, तब तक 3 महीने उसके गुजर चुके होते हैं और वो जब कॉलेज शुरू करता है यदा कदा जाना, तो पता चलता है अगले महीने एग्जाम रखे। तो जब एग्जाम उसको अगले महीने देने हैं और उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि एक होता था ना कि भैया साल में 1.5 महीने की छुट्टी मिलेगी, गर्मियों की
नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, ये सब सिस्टम खत्म, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 45 दिन से 30 दिन, 30 दिन से 20 दिन, फिर 10 दिन करेंगे पहले और 10 दिन करेंगे एडमिशन के बाद, ऐसे करके ये छुट्टियां खत्म होने वाली है। ये डीएम साहब ना हो तो बच्चे तो मर जाए बेचारे गर्मी में। ये तो इनकी वो है कि उन्होंने कह दिया कि भैया छुट्टी करो, गर्मी इतनी ज्यादा है। और उसमें भी ये रहेगा कि क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्लासेस का कोई टाइम नहीं होगा। कम से कम स्कूल में बच्चा पढ़ता है 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे में फ्री हो जाता है। ऑनलाइन तो कोई टाइम ही नहीं। मैडम फ्री हुई 5 बजे तो उन्होंने 5 बजे क्लास लगा दी, शाम के 5 बजे क्लास हो रही है, 6 बजे क्लास हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं हो रहा है, जिसके कारण हमें इसका फर्क आ रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमको पहली चीज तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे को इसकी लत लग रही है। और जब लत लग रही है तो बच्चे को कहीं ना कहीं उसको फिजिकल एक्सरसाइज में वो कम होता जा रहा है। मतलब आप सोचो कि अगर अपने बच्चे को 5 किलोमीटर चला दो तो नहीं चल पाएगा, और हम लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर चल करके पूर्णागिरी और वैष्णो देवी जैसी चढ़ाई चढ़ जाते थे। अब घोड़े के बगैर नहीं चढ़ सकता, छोटा बच्चा नहीं चढ़ सकता। उसका कारण क्या है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज से खत्म हो चुके हैं। ठीक उसी तरीके से हमको इसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। हम पहली चीज तो आपको जो ये चीज यदि सेमेस्टर वाला है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में कुछ नई ऐसी चीजें डालनी पड़ेगी, जैसे उसको ये पता चले कि हाँ भाई 6 महीने का ये कोर्स है, 6 महीने में मेरे एग्जाम होंगे, तो हमको यहाँ इतना इतना ब्रेक मिलेगा, या हमें उस समय घर पे पढ़ने की ये फैसिलिटी मिलेगी। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से इसको डिजाइन करें। लेकिन हम स्टूडेंट्स लाने के लिए करते क्या है एक्चुअल में? हम सब क्या करते हैं? तो हम सब प्रचार करते हैं। प्रचार क्या करते हैं? हम प्रचार करते हैं, पर्चे छपवा लेते हैं और उसको महीने में बंटवाते हैं। ठीक है, हम पोल बोर्ड्स बनवा लेते हैं, उसको लगवाते हैं, होर्डिंग्स बनवा लेते हैं, उसको लगवाते हैं। ठीक है, यही प्रचार तो करते हैं, यही प्रचार तो हम सब कर रहे हैं। और इस प्रचार को अगर हम देखें तो कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस प्रचार को करने के लिए अप्रोक्सीमेटली, नेक्स्ट स्लाइड करिए, जो खर्चा करता है वो ये, अगर 6000 की क्वांटिटी आप एक हैंडबिल की छपवाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5000 की बनती है, और उसको बंटवाने के हिसाब से लगभग 4000 आप खर्चा करते हैं, तो ये 9000 रुपया हो जाता है। पोस्टर अगर आप बनवाते हैं तो 4000 क्वांटिटी अगर आप बनवाते हो तो 8000 रुपए के बनेंगे, और उसको चिपकवाने की कीमत भी आपको इतनी देनी पड़ेगी कम से कम, क्योंकि इसमें गोंद और मेहनत मिला करके, लेरी फेर मिला करके आपको इतना खर्चा आ जाएगा। पोल बोर्ड आपके 2.5 बाई 4 के अगर आप बनवाते हो, 100 की क्वांटिटी बनवाते हो तो 200 रुपए पीस एक बोर्ड बनता है, और 20,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हम अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए और एडमिशन लाने के लिए हम 60,000 से 70,000 रुपए के बीच में हम हर चौथे 5वें महीने खर्चा कर रहे हैं कि हमारा सर्वाइवल हो। लेकिन ये जो सर्वाइवल करने के लिए हम काम कर रहे हैं, ये यूजर इफेक्टिव कितना है इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। पहले बच्चा सब उठा के चलता था, अब बच्चा मोबाइल कैसे चलता है, यहाँ पे बैठे में कम से कम 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो बीच बीच में मेरी बात को सुनते हैं, और उसके बाद गर्दन ऐसे झुक जाती है क्योंकि नीचे यहाँ मोबाइल रखा होता है। ठीक है, तो ये जो मोबाइल की ये हैबिट होती जा रही है, मतलब इट्स नॉट अ पार्ट कि हम इसको जान के कर रहे हैं, ये आदत हो रही है। हमारी पलक झपक रही है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो हर सेकंड झपक रही है। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, जब फील करते हैं तब हमें पता चलता है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये हमारी हैबिट है। हम जाने अनजाने करते ही रहेंगे, ये हमारे अंदर एज ए हैबिट अडॉप्ट हो चुका है। ठीक उसी तरीके से हमने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है, स्टूडेंट इस चीज को अडॉप्ट कर चुका है, और वो न सर उठा के देख रहा है, ना कोई पोस्टर उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है, और ये सारा प्रचार का पैसा बदल रहा है नो रिस्पॉन्स। तो ऐसा नहीं कि हमें ट्रेडिशनल प्रचार बंद करने। लाइफबॉय का साबुन आता है 10 रुपए का, उसका प्रचार करने वाली एक्ट्रेस आती है 2 करोड़
नाम को लोग भूलना चालू कर देंगे। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि अगर टूथपेस्ट ले दुकान पे, तो हम टूथपेस्ट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं भैया कोलगेट दे दो, पेप्सोडेंट दे दो। डॉक्टर के पास दांत की बीमारी लेकर के जाओगे तो कभी ये नाम नहीं लेता है, वो ऐसा नाम लेगा जो हम जानते ही नहीं। वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होगा जो आपको फायदा करता है, लेकिन हम उस चीज का नाम जानते हैं जो हम खूब सुनते, खूब देखते, खूब सुनते, खूब देखते। जैसे मैं आपसे कहूं सर मुझे हेयर ऑयल लेना है, कौन सा ले लूं, तो कौन सा रेकमेंड करेंगे सर? वही तो रेकमेंड करेंगे जो सुनते आ रहे हैं। अब वो जो पहाड़ों में बन रहा था, एक बड़ा नाम आया था अभी बीच में, क्या केस किंग आदिवासी तेल। अब वो प्रचार नहीं करा पा रहा है बेचारा, उसको तो बार बार सुन नहीं रहे, तो यदा कदा हमको जिसको बहुत अच्छी मेमोरी उसको याद है, बाकी वो याद नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जरूरत है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट की भी, एज वेल एज डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की भी। लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट इतना महंगा बैठ रहा है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और सबसे बड़ी बात है तो हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे, सही तरीके से। तो मैंने कुछ इसके लिए सोचा है, हम लोगों ने टीम बनाई इंजीनियर्स की, और ये हम इसका फायदा आपको कैसे दे सकते हैं और इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। और इस टीम का नाम जो है वो है D-Squad 9, डिजिटल आर्मी। स्क्वाड मतलब आर्मी, डिजिटल स्क्वाड 9, D-9 इस टीम का नाम है, इस कंपनी का नाम है। और